स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। नीचे जो प्रॉब्लम्स है एलपीपी की उनको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं। 3x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हर क्वेश्चन में रहेंगी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x एक्सिस और y एक्सिस। x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 से बड़ी, ये हर क्वेश्चन में रहेंगे दो। और इसमें 1 और ये 2, दो कांस्टेंट ये दिए हुए हैं और दो ये 4। इनको हमको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है पहले, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ग्राफ पेपर पर कैलकुलेट करने की सबसे पहले ग्राफ पेपर ले लो। अब ग्राफ पेपर लेने के बाद अभी इसकी एक्सिस हम कहाँ से ड्रा करेंगे, ये हम पहले इसके वैल्यूज के टेबल बना लेते हैं। जो इनइक्वालिटीज दी हुई है या जो कांस्टेंट दिए हुए इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके पहले टेबल बना लेते हैं। फिर टेबल में जिस टाइप का डेटा आएगा, जिस टाइप के नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 5 10 50 60 जो भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग स्केल सपोज करके फिर हम एक्सेस ड्रा करें। चलिए पहले ये वाला कांस्टेंट लेते हैं या इनइक्वालिटी लेते हैं। 3x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 3x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 50। देखो ये इनइक्वालिटी है या इसको लीनियर कांस्टेंट कहते हैं। सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर हम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन हटा के केवल इक्वल टू का साइन लेते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन टेबल बना लेते हैं। टू वैल्यूज के लिए, दो वैल्यूज के लिए सोल्यूशन टेबल बना लो। छोटा सा टेबल बनाना है, इसमें 3 बॉक्स बना लो, एक x का, एक y का और 2 वैल्यूज के लिए। इसमें x और y आ जाएंगे और इन 2 बॉक्सेस में 2 वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ ले लो x, यहाँ ले लो y। पहले x को 0 रखो, ये x को 0 रखे फर्स्ट टाइम। यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो ये 0 × 3 ये 0 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 15 तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक सोल्यूशन आ गया इसका। फिर एक बार y को 0 रख दो, y को 0 रखे, यहाँ रखो y के प्लेस पे 0 तो 0 × 5 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 15 तो x इज इक्वल टू 3 से 15 को डिवाइड कर दो तो 5। ये एक सोल्यूशन टेबल आ गया पहली वाली इनइक्वालिटी का। अब ऐसे ही दूसरी वाली का भी ड्रॉ कर लेते हैं। 5x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका सोल्यूशन टेबल बना लो टू वैल्यूज के लिए। इसमें 3 बॉक्स बना लो, इसमें x और y आ जाएंगे और इन 2 बॉक्सेस में 2 वैल्यूज। सबसे पहले यहाँ लिख दो x और यहाँ लिख दो y। पहले x को 0 रख लो, यहाँ पे आपने 0 रखे x को तो ये 0 × 5 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 10 को 5। फिर सेकेंड टाइम y को 0 रख दो, यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 × 2 0 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10 तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखो ये 2 सोल्यूशन टेबल आ गए, इनको अपन ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। इसमें नंबर देख लो, 0 से 5 तक है x एक्सिस पर, y एक्सिस पर 3 और 0 है। x एक्सिस पर 0 से 2 तक के हैं और y एक्सिस पर 5 तक के। मतलब स्केल जो है अपन ग्राफ के अंदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं। ये पहले ही बना लेना है। इसके अकॉर्डिंग अपन इधर स्केल सपोज करके फिर एक्सिस ड्रा करेंगे, कहाँ से अपने को ड्रा करना है बॉक्स काउंट करके। तो स्केल लिख देता हूँ सबसे पहले। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट।
तो एक बिग ब्लॉक रहता है ये वाला, ये 1 सेंटीमीटर का रहता है, इसको हमने 1 यूनिट दे दी। अब एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम 5 चाहिए और वाई एक्सिस पर 5 चाहिए, तो कहीं से भी बना सकते हैं आप। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन और ये वाई एक्सिस वाली लाइन, ऐसा बनाना है कि ये जितने नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आराम से आ जाए। इसको नाम दे दो एक्स ओ एक्स डैश और इसको दे दो वाई ओ वाई डैश। बन गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ये पहले वाले टेबल को अपन प्लॉट करते हैं तो इससे एक लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा इसका। चलो देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट, 0,3 एक्स एक्सिस पे 0 ये आ गया, वाई एक्सिस पे 3 ऊपर चले जाओ, 1 2 और ये 3। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, छोटा सा सर्कल बना दूंगा, ये पॉइंट है 0,3, इसको लिख दो 0,3। अभी नाम दे देंगे इसको ABCD जो भी देना है। एक फिर दूसरा पॉइंट है 5,0, एक्स एक्सिस पे 5 वाई एक्सिस पे 0, तो एक्स एक्सिस पे 5 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस पे 0, तो यहीं आ जाएगा पॉइंट, छोटा सा सर्कल बना देंगे, इसको बोल दो 5,0 5,0। ये आ गए 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, डार्क लाइन से कर दो, डार्क लाइन से ज्वाइन। इसको आगे तक बढ़ा दो, इधर पूरा ग्राफ तक के बढ़ाना जितना बड़ा ग्राफ है सीधा, और इधर भी इसको आगे तक के जाकर पूरे ग्राफ तक जान देना है। एक ग्राफ के ऊपर भी इसी क्वेश्चन करना है, पूरा जाएगा सीधा, रूलर की हेल्प से बनाना। इधर भी एरो लगा दो, इधर भी कहीं भी इक्वेशन लिख दो, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 को रिप्रेजेंट कर रही लाइन, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसका हाफ प्लेन भी ले लेते हैं अपन। देखो इसी ये जो इनइक्वालिटी है इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है, ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट करा। अब ये लाइन ने क्या अगर इसके 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे, तो कौन सा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन होगा उसके लिए, ये देखो O, ये 0,0 है, O के कोऑर्डिनेट 0,0, ये 0,0 वाले पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में रखते हैं। अगर इनइक्वालिटी ट्रू आ गई तो वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें ये 0,0 आता है, और अगर ये कभी फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं हुई, तो फिर वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें 0,0 नहीं आता। तो इस इनइक्वालिटी में x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रखो, तो 0 × 3 0, 5 × 0 0, 0 + 0 0 हो गया, 0 इज लेस देन 15, 0 15 से छोटा होता है, ये ट्रू है, तो आपको नीचे वाला हाफ प्लेन देना पड़ेगा। तो इस नीचे वाले हाफ प्लेन में कुछ ऐसी लाइनें लगा दो, इससे अपने को पता रहे कि नीचे का लेना, ज्यादा नहीं लगाना, अपने रेफरेंस के लिए थोड़े बहुत, थोड़े से ऐसे एरो लगा दो 5-7, इससे अपने को ये आइडिया रहे कि नीचे का हाफ प्लेन है रिक्वायर्ड हाफ प्लेन। ये हो गया आपका पहली वाली इनइक्वालिटी का काम खत्म। अब आओ दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए, ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन था, ये उसका टेबल था। इससे 2 पॉइंट प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 5, 0,5, तो एक्स एक्सिस पे 0 ये आ गया, वाई एक्सिस पे 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये हो गया 0,5, इसको नाम दे दो 0,5। दूसरा पॉइंट है 2,0, एक्स एक्सिस पे 2 1 2 और वाई एक्सिस पे 0, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया। इस पॉइंट को नाम दे दो 2,0। ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो सीधे स्ट्रेट लाइन से, इसको आगे तक बढ़ा दो, हम तो पूरे ग्राफ तक इधर, और इसको भी जाने दो पूरा ग्राफ तक, सीधी रूलर से एकदम सीधी बनेगी। उधर भी एरो लगा दो और इधर भी एरो लगा दो। ये वाली लाइन जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो इक्वेशन लिख दो। ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 5x + 2y = 10, हो जाएगा 5x + 2y = 10। इसका
इसने भी दो हाफ प्लेन बना दी, एक नीचे वाला और एक इधर ऊपर वाला, एक ये लेफ्ट साइड का, एक ये राइट साइड। इसमें से कौन सा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन, उसके लिए ये ओ 0,0 इसके अंदर इस इनइक्वालिटी में रखते हैं। अगर इनइक्वालिटी ट्रू आ गई तो वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें ये 0,0 आ रहा है, और कभी फॉल्स आई तो फिर वो वाला लेंगे जिसमें 0,0 नहीं आ रहा इधर वाला। तो यहाँ 0 रखे एक्स के प्लेस पे और यहाँ वाई के प्लेस पे 0 रखे। 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ट्रू है ये। तो वो वाला हाफ प्लेन लेना है इसमें 0,0 आ रहा है नीचे वाला, तो नीचे की तरफ साइड लगा दो, 4 एरो लगा दो। ये सिर्फ अपने को पता लगाने के लिए कि कौन सा हाफ प्लेन हमने लिए। ज्यादा नहीं लगाना है, अपने को बस पता चल जाए तो 5-7 लगा। फिर हो गई दोनों इनइक्वालिटी। अब ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको डार्क कर दो। डार्क पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। डार्क पॉइंट को डार्क कर दो, मैं बाद में करता हूँ इसको डार्क, क्योंकि पहले डार्क कर देंगे फिर उसको ज्वाइन करने में दिक्कत होगी। डार्क डार्क का मतलब है कि ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, और डार्क लाइन का मतलब है लाइन भी इंक्लूडेड है, ऐसा। अब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाई एक्सिस हो गई, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी तो इधर का आ जाए राइट साइड का। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और y इज ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर का आ जाए। उसको अपन वो लगाने की जरूरत नहीं, एक्सिस में लगा भी सकते, नहीं भी लगाएंगे तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अब देखो ये चारों इनइक्वालिटी आ गई इसके ऊपर। अब इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, जो सब में आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक वाली लाइन में भी आ रहा है, और ये पर्पल वाली लाइन में भी आ रहा है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन भी आ रहा है, वाई एक्सिस के राइट साइड का पोर्शन भी आ रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको डार्क। ये आपका कॉमन रीजन हो गया, या इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। इसको डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो कोई चीज से, ऐसे पेंसिल से डार्क कर दो। देख रहा, ये है आपका फिजिबल रीजन, इसको बोल सकते हैं आप फिजिबल रीजन। ये है फिजिबल रीजन, एफ आर लिख दिया मैंने उसको। अब ये फिजिबल रीजन देखो कैसा दिख रहा, बाउंडेड दिख रहा, पैक है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और ये। तो एक पॉइंट तो ओ है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। एक पॉइंट ये है, इसको 2,0। एक पॉइंट ये है 0,3, और एक पॉइंट यार इसके नाम नहीं दिए थे, अपने नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पहले वाले को इसको 0,3 को इसको ए दे दो, ए। और फिर दूसरा क्या था, 5,0 था, 5,0 ये वाला था, इसको बी दे दो। उसके बाद में 0,5 था, 0,5 ये है सी, और 2,0 ये है, इसको दे दो डी। तो फिजिबल रीजन बाउंडेड आ रहा, ओ ए और ये वाला पॉइंट और ये डी। यहाँ पे कोई पॉइंट है, हाँ यहाँ आ रहा, ये कोई पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, इसको नाम दे दो ई। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है अपने पास में, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं क्या इसको, ये यहाँ आ रहा है, इससे भी ज्यादा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो इसको पढ़ना मुश्किल है ना पढ़ना। जब तक ये 1 भी नहीं है पूरा, 1 से जरा सा इधर आएगा, एक्स एक्सिस पे इतना आएगा, तो क्या लेंगे इसको 1.1 लेंगे, और इधर ये आपका 2 से भी ज्यादा 3 4, और एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अपन इसके जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट के बाय इंस्पेक्शन के थ्रू नहीं लिख सकते। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों लाइनें जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इनको सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ई निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट कब दिखता है, जैसे यहाँ आ जाता कभी ये पॉइंट, तो इधर से पढ़ लेते 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 ऐसे। अब ऐसा आ नहीं रहा, ये डायरेक्ट अगर इसको पढ़ नहीं सकते तो आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। 3x + 5y = 15 और 5x + 2y = 10 फॉर पॉइंट ऑफ फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ई। इंटरसेक्शन पॉइंट ई के लिए सॉल्व करते हैं, अगले पेज में कर लेते हैं, तो निकालना ही पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। फॉर इंटरसेक्शन
पॉइंट ई, इंटरसेक्शन पॉइंट ई के लिए जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। और सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हो। तो किसी एक का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट, किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। आप अपन y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, x की भी कर सकते हैं। तो मैं y का करता हूँ। y का कोफिशिएंट कैसे इक्वल करते हैं, इसका कोफिशिएंट 5 और इसका 2 है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10, तो दोनों के कोफिशिएंट 10 बना देते हैं और फिर एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करें। तो यहाँ पे 10 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर लो और इसमें मल्टीप्लाइंग बाय 5। इस इक्वेशन में अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 5y में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y और 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। और इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10y और 5 का 10 में इंटू करेंगे तो 50। ये आ गए दो इक्वेशन। ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते है ना, तो 10y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस करने के लिए इसके साइन चेंज कर लो, शॉर्ट में सॉल्व करना है ज़्यादा। ये सब माइनस हो गए, यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्टिंग लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे वाले, सब्ट्रैक्टिंग। जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो 25 माइनस हो गया, 10y माइनस हो गया, माइनस 50 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 10y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 25x माइनस 19x हो जाएगा, माइनस 19x इक्वल टू 30 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 20। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर लो तो x इक्वल टू आ गया 20/90। देखो इतना पॉइंट है 20/90, बन गए ऐसे, ये 1 पॉइंट कुछ होगा। देख भी रहा आपको यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 पॉइंट कुछ है ना, x इतना लेंगे फिर ऐसा ऊपर जाएंगे। आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में रख दो किसी में भी, और y की वैल्यू निकाल, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट 3x की वैल्यू रख दो 20/19 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व करो, 20 3 जा 60/19 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। 60/19 को इधर शिफ्ट कर लो, which implies 5y is equal to 15 minus 60/90। इसको सॉल्व कर लो, 19 एलसीएम, 19 का 15 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 इंटू 19, 19 डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 60। इसको सॉल्व कर लो, 19 5 जा 95 का 5, 9 बचा, 19 1 जा 19 और 9 28, 285 माइनस 60/90। इसको माइनस करो तो नहीं होगा, तो 5 भी है, 5 माइनस 0 करेंगे तो 5, 8 माइनस 6 करेंगे 2, ये 225/19। ये चल रहा है 5y के इक्वल, तो y इक्वल टू 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 45 टाइम y इक्वल टू आ जाएगा 45/90, 45/90। तो देयर पर ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ई पॉइंट आ गया
20/19, 45/19। देखो 45/19 कितना खतरनाक पॉइंट आ रहा है, मतलब ये 19 1 जा 19 2 जा 30 2 पॉइंट कुछ है। देखो ये 1, देखो यहाँ पे ये 1 और ये 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ। 45/19 और 20/19 मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट। 20/19, 45/19। ये अगर अपन इंस्पेक्शन के थ्रू पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं लिख पाए कभी, तो फिर आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो दिख जाता है अपने को, अगर क्लियर सीधे सीधे पॉइंट दिख रहा है आपको तो सीधे सीधे लिख दो इंस्पेक्शन के थ्रू, और नहीं तो फिर ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब बाउंडेड रीजन आया अपना OAED, सबके कोऑर्डिनेट अपने पास में है। जब बाउंडेड रीजन रहता है तो अपन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू निकाल लेते, जो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी वो मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम हो जाएगी, और जो सबसे छोटी रहेगी वो मिनिमम होगी। तो अपने को मैक्सिमाइज बोल रहा है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू निकाल। ठीक, अब बनाते हैं अपन एक टेबल। फिजिबल रीजन कौन सा है, OAED, यही है ना। OAED is bounded फिजिबल रीजन बाउंडेड, और जब बाउंडेड रहता है तो केवल कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, जो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी हो जाएगी वो मिनिमम। इसमें मैक्सिमाइज बोला तो मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। 4 पॉइंट के लिए टेबल बना दो, यहाँ कॉर्नर पॉइंट और इधर z की वैल्यू। कॉर्नर पॉइंट और इधर z इज इक्वल टू क्या था वो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x + 3y, 5x + 3y। कॉर्नर पॉइंट है अपने पहला O, तो मतलब ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट 0,0, फिर है A के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं 0,3, 0,3। A के बाद में E है, इसके 20/19 और 45/19। E 20/19 और 45/19, और इसके बाद में है D के है ये वाला 2,0, देख के लिखना है 2,0। ये एक्स वाई की प्लेस पे वाली वैल्यू रख के z की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 5 × x की वैल्यू 0 प्लस 3 × y की वैल्यू 0। देखो 0 × 5 0 और 3 × 0 0 + 0 0 हो जाएगा, एक वैल्यू तो आ गई 0। उसके बाद ये वाला पॉइंट रखते हैं 0,3, तो z इज इक्वल टू 5 × x की वैल्यू 0 प्लस 3 × y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, ये 5 × 0 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 0 + 9 एक वैल्यू 9 आ गई। फिर ये वाला पॉइंट रखो, तो z इज इक्वल टू 5 × x के प्लेस पे 20/19 प्लस 3 × y के प्लेस पे 45/19 इज इक्वल टू, क्या होगा इसको थोड़ा सॉल्व कर, इधर बाहर सॉल्व करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे इसके अपॉन में भी 19 है, इसके अपॉन में 19, तो 19 एलसीएम ले लेते हैं। 19 एलसीएम 19 डिवाइड बाई 1, 5 में 20 का इंटू करेंगे तो 100 प्लस 19 कैंसिल हो गया, 3 का 45 में कर दो, 3 5 सा 15, 1 बचा, 3 4 जा 12 और 1 30। ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 135 235 हो जाएगा अपॉन 90, 235/90 अपॉन 90। यही रन देंगे अपन, लेकिन इसको डेसिमल में लिख लो, अपने को जब वैल्यू देखेंगे अपन बड़ी छोटी, तो 235 को 19 से डिवाइड कर लो।
19 से डिवाइड करेंगे तो 19 बन जा 19, यहाँ से एक बार 13 माइनस 9 करेंगे तो 4, 1 माइनस 1 5, ब्रिंग डाउन 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, 15 माइनस 8 करेंगे 7, ये डेसिमल यहाँ 0, और 19 दुनिया 19 थी 57, 19 चौक 76, 19 4 जा 76 होता ज़्यादा हो जाएगा तो 19 3 जा 57, 7 यहाँ से 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 130, डेसिमल का 0 लगा लिए तो 19 छक्के 19 सत्ते 133 होता है, 19 6 19 6 140, बस। अब ये देखो 2 डिजिट तक आया 12.36, तो इसको राउंड अप कर लो, 6 है 5 से बड़ा तो इसमें 1, ये 12.4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, एक ही डिजिट तक लें 12, ये ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए अपन ने लिख लिया कि अपने लिए वैल्यू छोटी बड़ी देखने में काम, वैसे है वो 235/90, एक पॉइंट और बचा 2,0, तो z इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 0, 5 2 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 10 10। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही, सबसे बड़ी वैल्यू ये 12.4, सबसे 12.490 और 10 12.4, इसको बोल दो मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम। और मिनिमम कौन सी, ये वैल्यू मिनिमम पूछा नहीं है उसमें, मार्क करते, अब जो पूछेगा वो लिखते हैं मिनिमम। जब फिजिबल रीजन बाउंडेड रहता है तो जो वैल्यू मैक्सिमम आती है उसी को मैक्सिमम, और जो मिनिमम आती है उसी को मिनिमम कहते हैं। देयरफॉर z इज इक्वल टू 235/90 लिखेंगे, यही 235/9, इतना डेसिमल, ये तो अपन ने सिर्फ चेक करने के लिए कि अपन को वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे ना, उसके लिए डिवाइड करके लिखना यही 235/19 is the maximum value at, इसके ऊपर आ रही ई पॉइंट पे, आ रही ई पॉइंट पर 20/19 45/19 के ऊपर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही 235/9, बस हो गए। इसको आप चाहे तो ये कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 12.4 या 235/90, जब बाउंडेड रीजन रहता है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई वही मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी आ गई वो मिनिमम। अब इसी क्वेश्चन में यदि मिनिमाइज करने का बोल देता तो ये वाला आंसर लिख दो, आंसर चेक कर ले। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 235/19 एट 20/19, 45, 45/9, आ गई वही वाली, आया समझ में आया। धीरे धीरे सब चीज याद हो जाती है कैसे, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा काम ये वाला बढ़ गया, इसके अंदर एक पॉइंट निकाल, कभी ये पॉइंट तुमने गलत निकाल लिए, ये वाला अंदाज से कुछ भी देख के लिखते, क्योंकि आंसर इसी के ऊपर आ रहा है इत्तेफाक से, इसमें इसी के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, तो पूरा क्वेश्चन गलत है। कभी कभी ये होता है कि अपन जो निकालते उसके ऊपर नहीं आती वैल्यू मैक्सिमम, जो पॉइंट जो रहता है किस दूसरे पॉइंट पे आती है तो उस पर सही आ जाएगी। तुमने अगर गलत भी लिख लिया, इंस्पेक्शन लिख लिया, गलत भी लिख लिया, और उसके ऊपर नहीं आ रही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो कोई बात, लेकिन अगर उसी के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए सावधानी बरतना। देखो जो पॉइंट अपने सॉल्व करके निकालो, जो पॉइंट सॉल्व करके निकाले उसी के ऊपर आ रही, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो सॉल्व करके निकाले उसके ऊपर नहीं आ रही, दूसरे पॉइंट पे आ रही। अगर ये गलती से भी कभी गलत सॉल्व करके निकाल लिए तुमने या गलत देख लिया उसको, फिर आंसर सही नहीं आया, बोले लग जाएंगे वहाँ और क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए अब 4 वाला क्वेश्चन जो है वो अनबाउंडेड रीजन का है, ज़्यादा काम है, एक हाफ प्लेन और ड्रॉ करते वैसे ही रहेगा वो भी, मगर थोड़ा सा अलग काम करते हैं। चलो उसको देखो, बस ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। अब 4th वाला, बस ये एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आगे के भी सारे क्वेश्चन करूँगा मैं, सारे क्वेश्चन मेरे पास ऐसा 3 क्वेश्चन कर लिए अपने बाउंडेड रीजन के, याद हो जाना चाहिए कैसे करते हैं। उसमें दोनों सिचुएशन पे क्वेश्चन हो गए, इंस्पेक्शन के थ्रू भी पॉइंट निकल गया कॉर्नर पॉइंट, और इक्वेशन को सॉल्व करके भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। इसको मिनिमाइज करना मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। सच दैट कांस्टेंट दिए x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x कॉमा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को इकट्ठे लिख दिया उसने, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और कॉमा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हर क्वेश्चन में रहेंगे ही रहेंगे। तो दो ये है और दो ये चारों तो ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लेते हैं। ये दोनों तो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएगी, बस ये दोनों के लिए दो लाइनें ड्रा करना है और उसके हाफ प्लेन डिसाइड करने के बाद में अपने को फिजिबल रीजन मिल जाएगा, बाउंडेड या अनबाउंडेड। बाउंडेड मिलता है तो कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यूज आती है उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही आपकी मैक्सिमम और वही सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर अनबाउंडेड आता है तो फिर आपको एक हाफ प्लेन अलग से ड्रा करना पड़ता है। जो ये दिया हुआ है आपको 3x प्लस 5y, इसके मिनिमाइज बोला तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको लेस देन 0 रखेंगे, इस 3x प्लस 5y के लेस रखेंगे और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके इसका एक हाफ प्लेन ड्रा करेंगे। और उस हाफ प्लेन में और जो अपना फिजिबल रीजन आएगा उसमें अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी अपनी कॉर्नर पॉइंट से वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर कोई भी पॉइंट उसके अंदर कॉमन आ जाता है तो फिर उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। चलो तो ये ग्राफ पेपर ले लिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों इनइक्वालिटीज के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके इसके दो टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद जैसी वैल्यू अपने पास में आएगी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पर स्केल सपोज करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लें। तो पहला इनइक्वालिटी है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो। तो ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा दो। आप इसका एक सोल्यूशन टेबल बना लो दो वैल्यूज के लिए। इसमें 3 बॉक्स बना लो, इसमें x और y आ जाएंगे और इसमें दो वैल्यूज आ जाएंगे। पहले x के यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y। पहले x के प्लेस पे 0 रख दो, 0 रखें। यहाँ 0 रखे x के प्लेस पे तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब y इज इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ 0 रखे y की वैल्यू तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। ये पहली वाली इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का सोल्यूशन टेबल आ गया। इसको ग्राफ पे भी प्लॉट कर दो। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी ले लो, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सॉरी, दो वैल्यूज के लिए इसका सोल्यूशन टेबल बना लो। 3 बॉक्स बना लो, इसमें x और y आ जाएंगे और यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y। पहले x इज इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ रखे आपने 0 x के प्लेस पे, यहाँ 0 रखे। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ रख दो y को 0, y को 0 रखेंगे, ये 0 तो x इज इक्वल टू 2। ये सेकंड वाले इक्वेशन का भी टेबल आ गया। अब यहाँ वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 और 3 है, y की 1 और 0 है। x की वैल्यू 0 और 2, y की 2 और 0। तो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेते हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब x एक्सिस पर मैक्सिमम अपने को 3 ब्लॉक चाहिए और y एक्सिस पे 2 चाहिए। तो कहीं से भी बना लो एक्सिस। यहाँ बना लिया मैंने x एक्सिस, इधर बना लो y एक्सिस। ये y एक्सिस, नाम दे दो इसको x o x डैश, ये y o y डैश। मैंने ये x एक्सिस y एक्सिस। अब ये पहले वाले टेबल को प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0 ये आ गया, y एक्सिस पे 1, ये 1, यहाँ आ गया एक पॉइंट। ये हो गया आपका क्या, ये पॉइंट हो गया 0,1। अभी नाम दे देंगे इसको ABCD। सेकंड पॉइंट है 3,0।
एक्स एक्सिस पे 3 1 2 और ये 3 और y की वैल्यू 0। ये पॉइंट आ गया 3,0 3,0। ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये पॉइंट से इसको ज्वाइन करके सीधा आगे तक जान दो, इधर उसको भी आगे बढ़ा दो, सीधी स्ट्रेट लाइन स्केल से एकदम सीधा आ जाएगा। ये आ गई आपकी पहले वाले इक्वेशन की लाइन। इसका इक्वेशन लिख दो जहां जगह दिख रही हो, कहीं भी लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं। क्या इक्वेशन है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। इसका हाफ प्लेन डिसाइड कर लेते कौन सा आएगा, ऊपर वाला आएगा नीचे वाला आएगा। तो ये है O, इसको 0,0 बोल लेते हैं, ये 0,0। इस इनइक्वालिटी में x के प्लस 0 y के प्लस 0 रखा, अगर इनइक्वालिटी ट्रू आ गई तो वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें 0,0 आ रहा है, और अगर फॉल्स आई तो वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें 0,0 नहीं आ रहा है। यहाँ रखिए आपने 0 x के प्लेस पे और यहाँ y के प्लेस पे 0, 0 प्लस 3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। ये 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, 0 3 से बड़ा नहीं होता। तो अब हमको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें 0,0 नहीं आता, तो ऊपर वाला लेना। इधर कुछ ऐसी लाइनें लगा दो, एरो लगा दो, कुछ ऊपर वाला हाफ प्लेन आएगा, थोड़े बहुत लगाना ज्यादा। ऐसे अपने को पता रहे कि ये वाला आया, ऊपर वाला आया, क्योंकि फॉल्स आई थी वो। अगर ट्रू आती तो वो वाला हाफ प्लेन लेते जिसमें ये पॉइंट आ रहा है। अब ये दूसरा जो इक्वेशन है इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,2, एक्स एक्सिस पर 0,2 है, तो ये हो गया 0, और वाई एक्सिस पर 2 1 2, यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट, इसको बोल दो 0,2, 0,2। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2,0, एक्स एक्सिस पे 2 1 2 और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट है क्या? 2,0, ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला 2,0, ये पिंक वाला 3,0। अब ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर लो लाइन से, इसको आगे तक जान दो, पूरे ग्राफ तक जान दो, इधर भी इसको पूरे ग्राफ तक आन दो जहां तक आ सकता है। इसका इक्वेशन लिख दो जहां जगह दिख रही है, इधर लिख देते हैं। किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इस लाइन का भी हाफ प्लेन देख लेते हैं। ये 0,0 रखो इसके अंदर, इस इनइक्वालिटी में x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2r। तो 0 2 से बड़ा होता है क्या? फॉल्स है ये। जब फॉल्स है तो वो वाला हाफ प्लेन है जिसमें 0,0 नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर की तरफ इसमें ऐसे एरो लगा दो। अब ये x, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए ये y एक्सिस, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए इधर की वैल्यू राइट साइड। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब ये x एक्सिस और y की वैल्यू 0 से बड़ी थी ऊपर की तरफ। तो भी ये चारों इनइक्वालिटी, ये पॉइंट्स को डार्क कर देते पहले, तो डार्क, चारों पॉइंट को डार्क कर दो। डार्क का मतलब ये है कि वो पॉइंट भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अब इनके नाम भी दे देते हैं। पहली वाला पॉइंट क्या था? 0,1 तक है, 0,1 के वाला है 0,1, इसको नाम दे दो A। तो दूसरा पॉइंट था 3,0, ये 3,0 ये वाला है, इसको नाम दे दो B। फिर है 0,2 ये वाला है, इसका नाम दे दो C। और फिर है 2,0 ये वाला 2,0, इसको नाम दे दो D। ये D नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये चारों पॉइंट नाम दे दिए। अब देखो एक ऐसा कॉमन रीजन देखो जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन रीजन। तो ये तो सब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा? ये वाला, ये
होगा। देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये ऐसा ऊपर ही जाना, नीचे नहीं जाना, ये ऊपर का इधर का, तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक, इसको डार्क कर देता, ध्यान से करना जरा, ये आगे नहीं तक, ये पूरा आ जाएगा इधर का, आगे का भी आएगा, लेकिन इतना इसके नीचे नहीं जाना एक्स एक्सिस के, क्योंकि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो एक्स एक्सिस आएगी और y की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर की आएगी, पेंसिल से अच्छा डार्क हो जाएगा ऐसा। ये वाला फिजिकल रीजन, इसको बोल दो फिजिकल रीजन, ये है फिजिकल रीजन। कैसा दिख रहा है फिजिकल रीजन, खुला हुआ है, वो तो आगे बढ़ते ही जाएगा ऐसा ही। अनबाउंडेड फिजिकल रीजन है, अनबाउंडेड। अब इस अनबाउंडेड फिजिकल रीजन में कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट एक तो ये वाला मिल रहा है ना, एक ये वाला मिल रहा है और एक ये वाला मिल रहा है, ये 3 पॉइंट है, बी है, ये वाला है और सी है। तो इस बी के कोऑर्डिनेट तो है अपने पास में 3,0 है ना, ये बी के कोऑर्डिनेट 3,0 है, 1 2 3 और ये 0, बी के 3,0 है और ये सी के 0,2, ये वाला पॉइंट के पास में नहीं, लेकिन ये वाले पॉइंट को देखो अपन पढ़ सकते हैं, ये वाला पॉइंट चाहिए, अच्छा ये वाला, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही दोनों लाइन, तो इसको इंस्पेक्शन के थ्रू लिख सकते, देखो ये एक्स एक्सिस पे 1 और ये 0.5 है ना, 1.5 और ये कितना है 0.5, तो 1.5 को अपन 3/2 बोल देते हैं और 0.5 को 1/2 बोल देते हैं, तो ये 3/2 कॉमा 1/2 आ जाएगा, कौन सा पॉइंट, ये वाला। इसका नाम दे देता हूँ, इसको दे दो सी कहाँ तक दे दिया, डी तक दे दो, इसको ई दे दो, ई पॉइंट है इसका इंस्पेक्शन के थ्रू 3/2 कॉमा 1/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 और 1/2 का मतलब हो गया 0.5, देख लो इसको पढ़ के, ये 1 और ये 0.5, 1.5 तो 3/2 लिख सकते हैं और ये 0.5 दिख रहा है सिर्फ, 0.5 टू 1/2, सॉल्व करके भी निकालेंगे अगर दोनों इक्वेशन को तो यही आएगा, लेकिन सीधा सीधा अगर दिख जा रहा है तो सीधा सीधा लिख दो, टाइम बच जाएगा, और नहीं दिख रहा तो फिर सॉल्व करो, ठीक है। सारी चीज हो गई इसके अंदर। अब फिजिबल रीजन अपना अनबाउंडेड, तो जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड रहता है तो अब अपने को क्या करना है कि इसके जो कॉर्नर पॉइंट मिले अपने को, कौन कौन से मिले, एक मिला बी, एक मिला ई और एक मिला सी, तो 3 कॉर्नर पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अब जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके लिए फिर एक हाफ प्लेन और ड्रा करेंगे, इसमें काम ज्यादा रहेगा, चलो मैं धीरे धीरे करता हूँ उसको पहले, तब समझ में आएगा। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन is unbounded, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड रहता है तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके लिए एक अलग हाफ प्लेन अपने को और ड्रा करना पड़ेगा। पहले तो आप टेबल बना लो कॉर्नर पॉइंट वाला, 3 पॉइंट आ रहे हैं, कॉर्नर के 3 ही पॉइंट आ रहे हैं ना, एक आ रहा है बी ई और सी, बी ई सी, बना लो ऐसा टेबल, इसमें आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट इधर जेड की वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट और यहाँ जेड इज इक्वल टू, क्या है जेड, जो जेड है 3x + 5y, 3x + 5y, इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू निकाल। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, फिजिबल रीजन का नाम नहीं लिखा है, तो फिजिबल रीजन क्या है, वो फिजिबल रीजन सबको कॉर्नर पॉइंट पता रहता है, या सी ई बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हो ऐसा ऊपर से लिख दो, सी ई बी लिख दो, सी ई बी, फिजिबल रीजन सी ई बी इज अनबाउंडेड है। अब मैंने सी बी लिख दिया, किसी ने बी सी लिख दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सी बी में 3 पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट,
पहले सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट 0,2, इसके ऊपर वैल्यू निकालें। फिर बी ई लिख लो, ई के कोऑर्डिनेट 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, और ई के बाद में बी के कोऑर्डिनेट, ये बी ये वाला पॉइंट, ये 1 2 3,0, 3,0 ध्यान से लिखना, ये 2,0 मत लिख देना, 3,0। अभी तीनों पॉइंट पर z की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सी पॉइंट रखते हैं 0,2, x के प्लेस पे 0 रख दो और y के प्लेस पे 2 रख दो। तो z इज इक्वल टू x के प्लेस पे 0 रखना है, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई के प्लेस पे 2, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस 5 2 10, 10 प्लस 0 10, एक वैल्यू तो 10 है। फिर z इज इक्वल टू 3/2, 1/2 रखो, x के प्लेस पे 3/2, y के प्लेस पे 1/2, तो ये 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 3/2 प्लस 5 इंटू वाई के प्लेस पे 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो ये 3 3 9/2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लो 2, 9 प्लस 5 14/2, तो ये 7 आ गया। सॉल्व करके लिख देंगे तो ये 7, मैंने बाहर सॉल्व करके देख लिया 7, सही सॉल्व करना, वैसा भी सॉल्व करो लेकिन सही। अब थर्ड वाला पॉइंट बी, एक्स के प्लेस पे 3 रख दो, वाई के प्लेस पे 0, तो z इज इक्वल टू 3x के प्लेस पे 3 प्लस 5 और y के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 3 3 9 और 5 0 0, 9 प्लस 0 9। ये तीनों वैल्यू आ गई। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही, मिनिमम 7 दिख रहा मिनिमम, और मैक्सिमम ये वैल्यू। लिखने की मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पूछता है उसके लिए मैं मार्क कर दूँ मैक्सिमम। अब अगर उसने मिनिमम पूछा है ये 7 और मैक्सिमम पूछा है तो ये 10, तो ये एक मार्क करना है जो पूछ रहा हो। अब ये 7 तो दिख रहा मिनिमम, अगर ये फिजिबल रीजन बाउंडेड होता तो अपन 7 को मिनिमम वैल्यू लेते, किसके ऊपर 3/2, 1/2, लेकिन ये अनबाउंडेड है, ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। तो अब ये जो 7 मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए अपने को एक दूसरा हाफ प्लेन और बनाना पड़ेगा। तो दूसरा हाफ प्लेन कैसा बनेगा, ये जो 3x प्लस 5y है इसको मिनिमम बोल रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही 7, इसके लेस देन 7 रखना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी आएगी, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे इक्वल टू का साइन लगा के, एक टेबल बनाएंगे और उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो एक लाइन मिलेगी, उसका हाफ प्लेन कौन सा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन आएगा वो हाफ प्लेन, फिर उस हाफ प्लेन में और जो अपना फिजिबल रीजन आया अनबाउंडेड, अगर उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो ये 7 जो है मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और अगर उसमें एक भी पॉइंट कॉमन आया तो फिर इस फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो अब ये एक्स्ट्रा काम अपने को और करना पड़ेगा अनबाउंडेड के केस में। यहाँ तक तो करते थे अपन, बाउंडेड का केस रहता था और ये मिनिमम वैल्यू आ जाती थी 7, लेकिन अब ये अनबाउंडेड है, इसलिए अब आगे का काम कैसे करना है वो देखो। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन is unbounded, so 7 may or may not be minimum value, Visible region is unbounded, so 7 may or may not be minimum. ये जो 7 है ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आप ये पता लगाने के लिए ना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है ये 3x प्लस 5y, इसको ले 3x प्लस 5y ये ले ली। अब देखना ध्यान से सुनना, 3x प्लस 5y ले लिया मैंने, कहां से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। अब अगर वो मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, अगर अपने को मिनिमाइज करना है तो यहाँ लेस देन का साइन लगाएंगे, और अगर मैक्सिमाइज का भी बोलता है तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन। क्या बोला उसने, मिनिमाइज करने का बोला, तो यहाँ पर लेस देन का साइन।
और कौन सी वैल्यू लिखो, यही जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इससे ऐसे। अगर कभी मैक्सिमाइज करने के लिए बोलता तो ये लिखते 3x प्लस 5y और ये ग्रेटर देन का साइन लगाते और जो सबसे बड़ी वैल्यू रहती tan उसको यहाँ पे, यहाँ पे मिनिमाइज बोल रहा है इसलिए 7। अब ये इनइक्वालिटी है, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इसका सोल्यूशन टेबल बनाओ, इसका सोल्यूशन टेबल कोई दो वैल्यूज के लिए, इसमें x और y ले लो और यहाँ पे दो वैल्यूज, यहाँ ले लो x, यहाँ ले लो y। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। पहले x को 0 रखें, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। फिर एक बार y को 0 रख दो, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 अपॉन। अब ये 7 अपॉन 5 और 7 अपॉन 3 वैल्यू अपन प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए इसको डेसिमल के एक डिजिट तक लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा इसके प्लेस को, 7 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 2 बचा, ये डेसिमल 0, 5 4 जा 1.4, ऐसे प्लॉट करना। 1.4 अपन प्लॉट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर पूरा ले लेंगे और 0.4 मिलीमीटर। ऐसे ये 7.3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 को 3 से डिवाइड करो, 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, ये डेसिमल लगा 0, 3 3 जा 9, फिर ये 1 बचा, फिर ये बिकॉज ऑफ द डेसिमल 0, फिर 3 3 जा 9, तो ये 3 3 3 3 आता जाएगा, तो इसको राउंड अप करेंगे, 3 है, 5 से छोटा है तो छोड़ दो, 2.3 क्या आएगा, इसको लिखो 2.3। अपन ग्राफ पे कैसा प्लॉट करेंगे, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे और 3 मिलीमीटर ले, ये ऐसा मैंने लिख दिया इसको। उसी ग्राफ पेपर में आपको अब ये वाला हाफ प्लेन ड्रा, तो ये वाली लाइन का इक्वेशन ड्रा। अब यहाँ देखो केवल लेस देन का साइन है, तो इसकी जो लाइन बनाएंगे अपन वो डॉटेड लाइन बनाएंगे, डार्क लाइन नहीं बनाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब होगा कि वो लाइन इंक्लूड नहीं रहेगी और उसके ऊपर जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई पॉइंट आएंगे तो उसको अपन हॉलो सर्कल बनाएंगे। क्या है वो टेबल, x की वैल्यू 0 और 1.4, 0,1.4, तो कुछ अलग कलर के पेन से लेता हूँ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.4, तो 1.1 ये हो गया और 0.4 यहाँ आ जाएगा, 4 मिलीमीटर, तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ठीक। इसको एक नाम दे दो, ई तक अपन ने दे दिए थे, इसको एफ नाम दे देते हैं ना, ये वाले पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं, यहाँ दे देता हूँ एफ। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,1.4 मत लिखो, वो तो डिवाइड करने के लिए 7/5, 7/5, 0,7/5, तो 1.4 तो उसको प्लॉट करने के लिए एफ पॉइंट आ गया। एफ के बाद दूसरा एक पॉइंट ले लो 7/3, 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 2.3 एक्स एक्सिस पर और वाई पर 0, तो एक्स एक्सिस पर 2.3 कहाँ आएगा, 1 2, ये 2 हो गया और 0.3 ये 5 है, इसके 2 डिजिट पहले, तो 5 करीब करीब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आया। इस पॉइंट का नाम दे दो, एफ दे दिए अपन ने, इसको जी दे दो, ये यहाँ लिख देता हूँ जी, और इसके कोऑर्डिनेट लिख दो क्या, 7/3, 0, 7/3, 0। अब ये दोनों पॉइंट से पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, डार्क से नहीं करेंगे, डॉटेड से करेंगे। मैं पहले डार्क से कर देता हूँ, फिर उसको डॉटेड बना दूंगा, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसको भी आगे तक जान दो, पूरा जान दो आगे तक, जहाँ तक के ग्राफ है इधर भी इसको जान दो पूरा तक। ये लाइन मिली अपनी, इसको डॉटेड बना दो, लाइन डॉटेड खींचे, डॉटेड इसलिए कितना है कि वहाँ केवल लेस देन का साइन था, ये लाइन इंक्लूड नहीं है और इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे वो पॉइंट भी इंक्लूड नहीं रहेंगे,
और ये जो जो सर्कल रहेंगे ये सर्कल भी आपके हॉलो रहेंगे। ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका इक्वेशन लिख देता हूँ। ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है 3x प्लस 5y इजिकल टू 7 को 3x प्लस 5y इजिकल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लिख दिया। अब देखो ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का मतलब ये लाइन भी इंक्लूड नहीं है और इसके ऊपर ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं एफ आ रहा और ये जी आ रहा, ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड है। अब देखो ये हाफ प्लेन आ गया, एक ऊपर का एक नीचे, अब इसमें से कौन सा डिजायर्ड हाफ प्लेन है, इसके लिए ये जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर 0,0 यही वाला पॉइंट रखते हैं, एक्स के प्लेस पे 0 रखें और वाई के प्लेस पे 0 रखें। 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 और 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाए। 0 इज लेस देन 7, 0 7 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? 0 7 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है ये ट्रू, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। जब ये ट्रू आ गई तो आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसके अंदर 0,0 आ रहा है। तो 0,0 किसके अंदर आ रहा है, ये नीचे वाले के अंदर आ रहा है, उधर नीचे की तरफ इसमें वो लगा दो 0,0 की तरफ इधर का हाफ प्लेन है, ऐसे 2 3 4 लगा दो, हो गया अपने पास, जी हो गया इधर का हाफ प्लेन। अब देखो ये जो अपन ने हाफ प्लेन ड्रा की, कौन सा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन, ये नीचे वाला आ रहा है इसका डॉटेड लाइन। अब इसमें और ये जो अपना फिजिकल रीजन आया था अनबाउंड, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये है, इधर नीचे वाला पोर्शन लेना तो ये तो है ही नहीं उसके अंदर। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी जैसे एक पॉइंट आ रहा है, ये कट हो रहा है इसके ऊपर यहाँ पे, लेकिन ये लाइन डॉटेड है, तो डॉटेड लाइन के ऊपर ये पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। फिर ये नीचे गए इधर तो ये भी इंक्लूड नहीं, तो इसमें देखो ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर ये पूरी लाइन और इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट इस कॉमन रीजन में कॉमन, इस फिजिबल रीजन के अंदर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 7 आया था यही इसकी मिनिमम वैल्यू, कोई भी पॉइंट यदि कॉमन नहीं आता है तो जो 7 आया था वही मिनिमम वैल्यू। किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगी, वो 3/2, 1/2 के ऊपर। और अगर कोई पॉइंट कॉमन आ जाता, उसके अंदर एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता तो लिख देते कि देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको clearly there is no common point, there is no common point in inequality कौन सी इनइक्वालिटी, 3x प्लस 5y इज लेस देन 7, ये वाली इनइक्वालिटी जो अपन नहीं बनाई। and unbounded visible region, हमने लिख दिया क्लियरली, ग्राफ से दिख रहा है आपको, देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और इस इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है। देयरफॉर ये जो आपका 7 आया था z इज इक्वल टू 7 वही मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर ये z की वैल्यू जो मिनिमम आई थी यही वाली मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर z इज इक्वल टू 7 इज मिनिमम वैल्यू, इज मिनिमम वैल्यू एट किसके ऊपर आ रही है, ई पॉइंट पर, ई 3/2, 1/2। बस यही आपका आंसर है। ऐसे चेक करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा वर्क पड़ जाता है इतना। कब पड़ता है ये एक्स्ट्रा वर्क, जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड आता तो यहीं पे अपना काम है, लेकिन अनबाउंडेड आएगा तो ये काम पड़ गया। एग्जामिनेशन में दोनों टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, बाउंडेड टाइप की भी आ सकती है, अनबाउंडेड टाइप की भी, दोनों सिलेबस में, और दोनों प्रॉब्लम आती है तो बड़े नंबर की जाती है। अब ये किस्मत की बात है बच्चे की कि बाउंडेड रीजन वाला जाएगा तो उसका क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो अनबाउंडेड वाला भी करेगा तो आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन बहुत स्पीड से कर सकते, कोई खास दिक्कत नहीं, खटाखट। और इस पे आजकल वो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऐसे ग्राफ बना के दे देता है, ऐसा भी कर सकता है, बनाने के लिए भी दे सकता है ग्राफ, कुछ भी दे सकता है, तो क्वेश्चन आना चाहिए। ये है अनबाउंडेड
फिजिकल रीजन की प्रॉब्लम, इस टाइप की 2 टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप की और भी प्रॉब्लम आएंगी, 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, टाइम भी लगता है इसको करने में। आंसर दिखा देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिनिमम z इज इक्वल टू 7 एट 3/2 कॉमा 1/. आगे तो इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो. ओके।